मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉइज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही बहुत चर्चा में हैं और बहुत सारे दर्शकों को इंतज़ार है कि आगे गोल्ड और सिल्वर का क्या होगा। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो मेरे पेज पे आया था 31 मई के दिन। इसमें मैंने बताया था कि सिल्वर के निवेशकों की चांदी होने वाली है और उसके एस्ट्रोलॉजिकल और फंडामेंटल रीज़न मैंने इसमें बताए थे। इसके बाद ये अगला वीडियो देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था कि 7 जून से लेकर 27 अक्टूबर तक गोल्ड जो है वो बहुत बम्पर तेजी में रहेगा। आप इसका हेडलाइन देखिए, स्पष्ट था, गोल्ड और सिल्वर में, गोल्ड में बम्पर तेजी। अब 27 अक्टूबर आ रही है तो बहुत सारे लोग कमेंट करके नीचे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 27 अक्टूबर के बाद गोल्ड का क्या होगा, सिल्वर का क्या होगा, सिल्वर में अब क्या स्थिति रहने वाली है। तो इसको दो तरीकों से एनालाइज करेंगे, फंडामेंटल तरीके से भी एनालाइज करेंगे और एस्ट्रोलॉजिकल वे उसमें क्या कहता है, एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रो साइंस उसमें क्या कहती है, क्या प्लैनेटरी पोजीशन कुछ इस तरह की है कि आगे ये तेजी बरकरार रहेगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर कहने की बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया हुआ है गोल्ड सिल्वर के मामले में। एक्चुअल में हुआ क्या है कि लोगों ने ये भाव पहले देखे नहीं थे। जो मॉडर्न इस समय के लोग हैं जो निवेश कर रहे हैं, 2011 के बाद एक बड़ा तबका आया है जिन्होंने ये भाव नहीं देखे थे, खासतौर पर सिल्वर में। गोल्ड तो खैर अभी ऑल टाइम हाई पे पहुंचा है, गोल्ड में इस तरह की दिक्कत नहीं आई थी, गोल्ड लगातार राइज कर रहा है, लेकिन सिल्वर में इस तरह के भाव नहीं देखे थे। गोल्ड में भी लोग इतिहास बता रहे हैं कि 80 में जब गोल्ड ने टॉप किया था, 1980 में गोल्ड ने जब टॉप किया था तो 2000 तक बाजार गिरा था बाद में, फिर 2010 में जब टॉप किया था फिर नीचे आया था गोल्ड सिल्वर। तो हिस्टोरिकल रेफरेंस के साथ लोग जो है वो बता रहे हैं, वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। लेकिन ये जो साइकिल इस समय चल रहा है, ये वंस इन ए सेंचुरी साइकिल होता है जो इस समय प्लैनेटरी साइकिल में भी चल रहा है और इकोनॉमिक साइकिल में भी चल रहा है। तो पहले तो इकोनॉमिक साइकिल में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। ये जो मैंने वीडियो 2 डाले थे, इसमें मेरा स्पष्ट एक आकलन था, जो एस्ट्रो एनालिसिस था मेरा, कि जब जब शनि मीन राशि में आते हैं या पाप ग्रहों का प्रभाव जब जब बढ़ता है तो इवेंचुअली वर्ल्ड में अस्थिरता आती है। तो सुनने को क्या पसंद है? अस्थिरता। ठीक है, अब देखिए ये जो वीडियो मैंने डाला था, इसमें जिस समय ये मैंने वीडियो डाला था 6 जून को मंगल आए थे सिंह राशि में और इससे पहले शनि मीन राशि में गोचर कर गए थे और मीन राशि में शनि और सिंह राशि में आपके मंगल, ये 6 एक्सिस बन गया था। ये एक्सिस अच्छा नहीं है और ये एक्सिस अच्छा ना होने के कारण वर्ल्ड में कन्फ्लिक्ट बढ़ना शुरू हुआ। फिर मंगल आगे आए, 28 जुलाई को मंगल शनि के बिल्कुल सामने आ गए। ये कन्फ्लिक्ट लगातार ऐसे ही रहा, भले ही वो ट्रेड का कन्फ्लिक्ट हो, भले ही वो आपका हमने ये देखा, हमने इंडिया पाकिस्तान देखा, इस बीच में हमने देखा कि ईरान के ऊपर अटैक हुआ, ये सारा कुछ हुआ इस एक्सिस के बीच बीच में। हालांकि ईरान वाला अटैक थोड़ा सा पहले हो गया था, मंगल आ चुके थे उस समय, लेकिन जून का था शायद, हाँ वो जून का ही था, एग्जैक्ट जून का ही था। मंगल शनि का 6 एक्सिस बना था तो 20 जून के आसपास वो अटैक हुआ था और ये 6 जून का अटैक था, 6 जून का ट्रांजिट था। तो 6 जून का ट्रांजिट होने के बाद ईरान वाला एपिसोड हुआ, इससे पहले हमारे वाला हो गया था, ये वाला इंडिया पाकिस्तान वाला। तो जो कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, चाहे वो ट्रेड का कन्फ्लिक्ट है, चाहे वो आर्मी कन्फ्लिक्ट है, वो बढ़ इस कारण रहा है क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो फेवरेबल नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि मंगल शनि आमने सामने आ गए, उसके बाद मंगल ने राशि बदली, मंगल यहां पर आ गए आपके तुला राशि में। अब तुला राशि में मंगल है और शनि है मीन राशि में, ये 6 एक्सिस है। तो ये 6 एक्सिस अच्छा नहीं है। इस समय जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो सूर्य जो है वो सूर्य शनि आमने सामने है। तो मेरा आकलन ये था कि जब मंगल शनि आगे निकल जाए, मंगल आगे निकल जाएंगे 27 अक्टूबर को, तो तब तक तो मैंने एनालिसिस किया हुआ था कि गोल्ड अच्छा रहेगा। अब आगे सवाल है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो उससे पहले तो ये एक जो फंडामेंटल एनालिसिस हम कर रहे हैं उसमें एक तो चीज़ ये है कि ट्रेड कन्फ्लिक्ट बढ़ा है, अमेरिका और चाइना के बीच लगातार कन्फ्लिक्ट अब बढ़ रहा है। जैसे ट्रंप का स्टेटमेंट आ गया, उन्होंने सोयाबीन को लेकर उसको घेरना शुरू कर दिया चाइना को। पहले उन्होंने 100% टैरिफ की बात की, अभी हालांकि इंप्लीमेंट नहीं हुआ है क्योंकि स्कॉट बेसेंट जो उनके वित्त मंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट आया है कि अभी फिलहाल ये लागू नहीं हुआ है और हो सकता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, चाइना के शी जिनपिंग जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनसे मुलाकात करें। मुलाकात को लेकर भी अभी कन्फ्यूजन बना हुआ है। एक तो ये कारण है जो गोल्ड सिल्वर को लिफ्ट कर रहा है ऊपर, क्योंकि जिस दिन ये स्टेटमेंट आया उसके अगले दिन आपने देखा होगा कि चाइना ने अपनी सारी जितनी उसकी होल्डिंग थी उसमें से कुछ होल्डिंग को बिटकॉइन की जो कुछ होल्डिंग थी वो बेच दी
उसके कारण क्रिप्टो मार्केट एक दिन में 9% गिर गया और उस दिन हमारा बाजार बंद था और उसके अगले ही दिन जब ये सिल्वर खुला तो सिल्वर 7% तेज था। यानी कि मेरा अपना एनालिसिस ये है कि जो बिटकॉइन में से पैसा निकला वो सीधा चांदी में गया और चांदी 7% तेज हो गई। तो इसका काफ़ी निवेशकों को फायदा भी हुआ, जिन्होंने पोजीशन होल्ड की हुई थी उनको काफ़ी फायदा भी हो गया। लेकिन अब सवाल है कि आगे क्या, चांदी तो बड़ी वॉलेटाइल है और इस समय जो पोजीशन बनी हुई है, इस समय पोजीशन ये हुई है कि आपके जो जेरम पॉवेल हैं, आपके फेड के जो चेयरमैन हैं जेरम पॉवेल, उनका जो स्टेटमेंट आया है मंगलवार रात को, वो इंडिकेट करता है कि अमेरिका में सब कुछ ठीक नहीं है। यदि सब कुछ ठीक नहीं है तो अल्टीमेटली एक बार इंटरेस्ट रेट कट लगेगा। 28-29 की उनकी मीटिंग है फेड की, 27 या 28 या 28-29 की है, दो में से डेट है कोई एक। तो एक तो रेट कट की एक्सपेक्टेशन है, इसके कारण गोल्ड सिल्वर भाग सकते हैं, एक तो ये है, ये तो फंडामेंटल रीजन हो गया। एक ट्रेड का कन्फ्लिक्ट जो है वो बना हुआ है यूएस और चाइना का, ये दूसरा फंडामेंटल रीजन हो गया। तीसरा, ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में शांति करवाई जाए। हमास वाला उन्होंने काम, खैर उसको क्रेडिट दिया जाना चाहिए, जो काम उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन अदरवाइज कन्फ्लिक्ट अभी भी बना हुआ है बहुत सारी कंट्रीज के बीच में। ये कन्फ्लिक्ट अभी जब तक प्लेनेटरी पोजीशन नेगेटिव है तब तक नहीं टलेगा। ये इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये आर्मी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। हमने देखा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो है वो खलेरा पड़ा हुआ है, मीन्स वो जंग वाला काम हुआ पड़ा है, एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। तो ये ड्यू टू प्लेनेटरी पोजीशन है सारी। जब तक ये प्लेनेटरी पोजीशन ईज नहीं होती, ये फेवरेबल पोजीशन है गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। ये तो एक चीज़ हो गई। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। आगे अब स्थिति ये बन रही है 27 अक्टूबर के बाद की, जिनका सवाल था कि 27 अक्टूबर के बाद गोल्ड सिल्वर में क्या होगा या अगला महीना गोल्ड सिल्वर में कैसा लग रहा है। तो प्लेनेटरी पोजीशन कारक कौन कौन से होते हैं चांदी के, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, सोने के कारक कौन कौन से होते हैं, चांदी के कारक कौन कौन से होते हैं, ये कैसा रहेगा, इसको अब आगे एनालाइज करते हैं। तो ये चार्ट अब आपके सामने है। अब गुरु 18 अक्टूबर को राशि बदल लेंगे, वो कर्क में चले जाएंगे। इस समय गुरु मिथुन में है। जैसे ही वो कर्क में जाएंगे, कर्क राशि से चांदी का विचार किया जाता है। गुरु यहां पर रहेंगे, राइट, गुरु यहां पर रहेंगे तो सीधी दृष्टि देंगे मकर राशि को, मकर राशि से सोने का विचार किया जाता है। यानी कि गुरु सीधे तौर पर सोने और चांदी दोनों को प्रभावित कर देंगे, ये पॉजिटिव एक फैक्टर है। अब 17 सितंबर को सूर्य राशि बदल लेंगे। सूर्य जब राशि बदलेंगे आगे 17 अक्टूबर को, सॉरी माफ करिएगा, 17 अक्टूबर को जैसे ही राशि बदलेंगे, कहने को सूर्य नीच हो जाएंगे, लेकिन सूर्य की सीधी दृष्टि कहां पर रहेगी, मेष राशि के ऊपर। मेष राशि से हम सोने का विचार करते हैं, तो यानी कि मेष राशि एक्टिव हो जाएगी। अब कौन कौन सी राशि एक्टिव हो गई, मेष भी एक्टिव हो गई आपकी, मकर भी एक्टिव हो गई और आपकी कर्क भी एक्टिव हो गई। कर्क राशि से चांदी का विचार किया जाता है, मकर राशि से सोने का विचार किया जाता है, मेष राशि से सोने का विचार किया जाता है। सिंह राशि जिससे सोने का विचार किया जाता है वो ऑलरेडी एक्टिव है, केतु वहां पर बैठे हुए हैं। तो ये 5 चीजें एक्टिव हो गई। अब आगे जब शुक्र चेंज होंगे, 2 नवंबर को शुक्र बाय द वे अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में आ जाएंगे। शुक्र चांदी के कारक हैं और शुक्र हस्ता नक्षत्र में होंगे। हस्ता नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है जो चांदी का कारक है। इतना ही नहीं है, गुरु और शुक्र दोनों ही केंद्र में आ जाएंगे। यानी कि 4 राशि पे गुरु का गोचर हो रहा है कर्क राशि पे, और 7 राशि पे आपका तुला राशि में शुक्र का गोचर हो रहा है। गुरु उच्च के हैं और शुक्र जो है वो तुला राशि में। ये बहुत मजबूत स्थिति है प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से, 2 शुभ ग्रहों का केंद्र में आ जाना। हालांकि 20 अक्टूबर के बाद सारा ही प्लैनेट 6 एक्सिस में होंगे। गुरु भी 6 एक्सिस में होंगे, शुक्र भी 6 एक्सिस में होंगे, शनि भी 6 एक्सिस में होंगे, सारे प्लैनेट 6 एक्सिस में होंगे। लेकिन ये एक 2 ग्रहों का कॉम्बिनेशन शुक्र और गुरु का, ये इतनी पॉजिटिविटी है क्योंकि ये जो केंद्र में आ रहे हैं ना, वो एक लगन यानी कि मेष लगन के केंद्र में आ रहे हैं। अब मेष लगन से दुनिया की कुंडली का विचार किया जाता है, तो संभव है कि यहां पर ये जो चीजें पॉजिटिव हुई हैं, ये अपने हिसाब से जो चीजें बन रही हैं, उससे गोल्ड एंड सिल्वर में एक नई रैली बन जाए और नवंबर हमारा हिस्टोरिक हो जाए गोल्ड और सिल्वर के मामले में। सिल्वर हालांकि थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। इस वीडियो को देखकर कोई भी एमसीएक्स पे पोजीशन मत बनाइएगा। पहली बात तो ये है, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए, ये पोजीशन बनवाने के लिए नहीं है। कोई भी आप कॉल लेते हैं इसके ऊपर, एमसीएक्स में कॉल लेते हैं या उसके ऊपर सट्टा खेलते हैं, तो जिम्मेवारी आपकी है। मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जिन्होंने अपने बच्चों के लिए सोना खरीदना है, शादी के लिए सोना खरीदना है, किसी इवेंट के लिए सोना खरीदना है, तो उनको, या चांदी खरीदनी है अपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ये वीडियो उनके लिए है, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आगे गोल्ड सिल्वर कहाँ जा सकते हैं। अब एजेंसीज को देख लो, एजेंसीज तो पहले ही $5000 का रेट दे रही हैं। हम तो पहले जून में एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि हो सकता है कि गोल्ड जो है, जो टारगेट एजेंसीज ने दिया है उससे पहले ही वो अचीव हो जाए।
तो गोल्ड का टारगेट भी अचीव हो गया, सिल्वर का टारगेट भी अचीव हो गया। मेरे इसी हफ्ते के लाइव में मैंने बताया था कि 4190 मार देना चाहिए। 4190 की बजाय वो 4223 मार गया। आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो उसने 4223 को हिट कर दिया था। तो अल्टीमेटली मुझे तो लग रहा है कि एस्ट्रो साइकिल के लिहाज से नवंबर भी पॉजिटिव है, दिसंबर भी पॉजिटिव रहेगा। तो साल का एंड अगले 2 महीने, फिलहाल इससे आगे का एनालिसिस नहीं किया है, लेकिन मोटे तौर पर एनालिसिस ये है कि ये जो संवत चल रहा है उसमें राजा भी सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है, मेघेश भी सूर्य है। 3 पोर्टफोलियो सूर्य के पास है। तो सूर्य अगेन गोल्ड के कारक है, मंगल गोल्ड के कारक है, गुरु गोल्ड के कारक है। और मंगल आगे जाकर अपनी वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। जब वो वृश्चिक राशि में आएंगे 27 अक्टूबर के बाद, तो इवेंचुअली मंगल के मजबूत होने से सोना एक पॉजिटिव फैक्टर और जुड़ गया उसमें कि वो भागेगा। तो प्लैनेटरी पोजीशन बनी हुई है उसी तरह की। गोल्ड और सिल्वर में जिनकी पोजीशन है उनको बहुत बहुत मुबारकें, उनको बहुत प्रॉफिट की बहुत बहुत मुबारकें। लेकिन MCX पे सट्टा मत करिएगा। वीडियो को देख के मैं दोबारा कह रहा हूँ, जिनको जानकारी अच्छी लगी वो वीडियो जरूर शेयर करिए, जिनको नहीं अच्छी लगी वो भी अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए कि क्यों नहीं अच्छी लगी, क्या कारण है, ठीक है। और उसको इम्प्रूवमेंट करने की भी कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ें और जोड़ी जाएँ और सुधार किया जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।